में जाते थे तो क्या लेते थे, मम्मी फटफटिया ले गए, गेंद ले गए कहते थे। और वही आप बड़े हो गए हैं, 25 वर्ष के हो गए हैं, उसी मेला में हाट में जाइएगा, आपको कहेगा कि ले लीजिएगा, क्या करेंगे, आपको ज्ञान हो गया है कि फटफटिया रास्ते में जाते जाते फूट जाएगा। उसी तरह महादेव से जो हम लौकिक लेते हैं, यह कितने सेकंड का है भाई बहन, यह कहाँ ऊपर जाएगा मेरे साथ की नहीं जाएगा, मेरे साथ तो गुरु की दया जाएगा। इसीलिए हमारे जीवन में पूजा पाठ यज्ञ तप दान पुण्य से पहले गुरु की अनिवार्यता होती है। प्रथम देव गुरुदेव जगत में, और न दूजो देवा गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा, आप भजन में गाते हैं। और हमारे साहब ने जिस दिन महादेव को गुरु माने, वो हम लोगों को नहीं सोचना चाहिए, चिंतन नहीं करना चाहिए। जब साहब हमारे महादेव को गुरु माने गांगी श्मशान में 1974 में, तो उन्होंने शर्त लगाए ना, शर्त लगाए थे कि आप महादेव के रूप में आइएगा, मैं आपको नहीं मानूंगा, आप आदमी के संत के रूप में आइएगा, मैं आपको नहीं मानूंगा, आप मेरे मन को समझा दीजिएगा तो मैं मान लूंगा। और कितने पूजा पाठ मंत्र जपते थे, आज से मैं सब कुछ छोड़ रहा हूं। तो साहब की अनुभूति इस कान से हम सुनते हैं, उस कान निकाल देते हैं, क्यों भाई? साहब का अनुभूति सुन करके अगर हमको ज्ञान नहीं होगा, साहब के अनुभूति पर अगर हम नहीं चलेंगे, करोड़ों जन्म में महादेव महादेव भजन उजन प्रवचन चर्चा करते रहेंगे, चला कहाँ बन पाएंगे? साहब छोड़ दिया ना, पूजा पाठ साधना आराधना कुंभ कुंडली जागरण साथ से ज्यादा हम लोग जानते हैं, है ना? उन्होंने साथ लगाया ना, जिस दिन महादेव को गुरु माने उस दिन साहब शर्त लगाए। आपको मालूम है, जितने अभी तक पूजा करता आ रहा हूं सबको छोड़ूंगा, जितने सारे मंत्र जपा हूं सबको तिलांजलि दूंगा, स्वयं आप महादेव के रूप में आएंगे, मैं आपको नहीं जानता हूं, आप साधु संत के रूप में आइएगा, मैं आपके तरफ देखूंगा भी नहीं। इसका मतलब क्या है? चिंतन किए, चिंतन किए, पूजा करने से तो सब कुछ मिल ही जाता है। हम एक आदमी का होके रहेंगे तब ना ज्ञान मिलेगा। साहब जो शर्त लगाए उस शर्त पर हमको चलना है, केवल गुरु के तरफ मुखातिब होना है, केवल तीन सूत्र करना है, केवल गुरु के दया पर निर्भर होना है, केवल गुरु के दया पर आश्रित होना है, सब कुछ गुरु के दया का खेला है। पहला सूत्र तो आया नमो शिवाय, साहब तीसरा में क्यों डाल दिए? क्यों? साहब को समझ में आ गया भैया सब कुछ गुरु के दया का खेला, हम नहीं कर पाते हैं। साहब को तो दीक्षा मिल गया 1975 में तुर्की कॉलेज के प्रांगण में, फिर भी प्रयत्न कर ही रहा था। साहब को समझाया गया महादेव की तरफ से सब कुछ गुरु के दया का खेला है, गुरुवर तेरी दया से सब काम हो रहा है, सब साहब कर रहे हैं, नाम आपका मेरा हो रहा है। समझ गए? हम लोग नहीं कर रहे हैं। साहब की
शक्ति, दीदी की शक्ति, महादेव का दया अगर हमारे ऊपर नहीं आए, आपका मन भी नहीं बनेगा कि मैं चर्चा में जाऊं, आपका मन ही नहीं कहेगा मैं नमन करूं, आपका मन ही नहीं मानेगा कि मैं घोषणा कराऊं। सारे के सारे चीज का खेला दया गुरु के दया का है। इसलिए भाई बहन, किसी भी पूजा पाठ यज्ञ तप को करने से पहले गुरु पहले चाहिए ना। गुरु के बिना तो पूजा का भी फल नहीं मिलता है। अभी हम लोगों ने विचार किया, आप लोग कई सालों से सुनते आ रहे हैं, फिर भी हम देखते हैं लोगों को एक जगह खड़ा नहीं है। साहब के शर्त के मुताबिक परिणाम गलत हो जाएगा, समय बीत जाएगा, उम्र बीत जाएगा, उम्र या धोखे में खोज भी हो, धोखे में हम चटपटा के चले जाएंगे। मेरा जो उद्देश्य है यह नहीं पूर्ण हो पाएगा। इसीलिए एक जगह खड़ा होना है। एक जगह साहब को यही जिज्ञासा आया था कि मन्नत की चर्चा होता है,